इस वक्त हम दिल्ली स्टेट हज कमेटी के ईओ साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि हज 2022 सीज़न शुरू हो रहा है, फ़्लाइटें लगातार जारी हैं। हमारे साथ सेंटर हज कमेटी के मेंबर हिदायत ख़ान धोलिया साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो फ़्लाइटें जा रही हैं और एयरपोर्ट की क्या हालात हैं और किस तरह से ये जो हैं हाजियों को पहुँचा रहे हैं। धोलिया साहब, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका इस्तकबाल है और इसके बारे में बताएँ, ख़ासकर हाजियों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने लोगों से बात करने के लिए रूबरू किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हज 2022 का जो मिशन चल रहा है उसमें अभी तक अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे ढंग से काम चल रहा है। जब हाजियों ने ये इरादा किया कि या अल्लाह इस 2022 में हमें हज करा दे, तो जिन हाजियों का इरादा अल्लाह ने कबूल किया, तुरंत ही सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने हज कराने की इजाज़त दी। नहीं, कोविड की वजह से 2020 और 21 के अंदर पाबंदी थी, हाजियों को हज करने का मौका नहीं मिला। और अब की बार ये 2022 का जो 2 साल के गैप के बाद में शुरुआत हुई, तो जो ही हज का आदेश सऊदी गवर्नमेंट ने दिया कि भाई हम हाजियों को हज कराने की इजाज़त देंगे, मगर कुछ संख्या कम करेंगे। जिस प्रकार से हर बार वो काफ़ी अच्छी तादाद में संख्या को वहाँ इजाज़त देते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने कोविड को ध्यान में रखते हुए संख्या काफ़ी कम की और पूरी दुनिया के मुल्कों को जनसंख्या के आधार पे उन्होंने वीज़ा वितरण करने का जो उन्होंने एक इख्तियार किया अपनी पॉलिसी, उसमें भारत ने तुरंत प्रभाव से अपना काम शुरू किया। हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री भारत सरकार के जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, उन्होंने और पूरी हज कमेटी ऑफ इंडिया की टीम ने मिल कर के और बहुत ही तेज़ रफ्तार से काम शुरू किया। उसमें विदेश मंत्रालय का भी पूरा सहयोग मिला कि जब वीज़ा इशू हुए तो पूरी दुनिया में सबसे पहले सऊदी अरब से भारत के हाजियों के लिए वीज़ा इशू हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, खुशी की बात है। और उसके बाद मेरे को सऊदी अरब में हाजियों के ठहरने की जो व्यवस्था है उसको भी मैं व्यवस्था को देख करके आया कि इनकी व्यवस्था हाजियों की बहुत अच्छे ढंग से हो, तो वो भी इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि पिछले दौर से अब की बार बहुत ही अच्छा इंतज़ाम हुआ। यहाँ पर दिल्ली हज कमेटी ये जो काम देख रही है यहाँ, और एम्बार्केशन पॉइंट दिल्ली जो है एयरपोर्ट का है, उसमें मुझे एज ए हज कमेटी ऑफ इंडिया के रूप में इस एम्बार्केशन का इंचार्ज बनाया गया। हमारे यहाँ पूरे देश में 10 एम्बार्केशन पॉइंट बने, उसमें एक दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट भी है। और दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट में दिल्ली स्टेट के हाजी भी शामिल हैं, तो राजस्थान, आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। हाजियों को यहाँ पर जो अपना दिल्ली का हज मंजिल है, हज हाउस है, यहाँ पर सबको बुलाया जा रहा है। और दिल्ली स्टेट के ईओ साहब हैं, उन्होंने भी वाकई बहुत अच्छे ढंग से मेहनत की और आए हुए हाजियों को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ के चेयरमैन साहब और ईओ साहब ने मिल करके इनके ठहरने की और व्यवस्था है वो अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में यही कहूँगा कि इन्होंने इतनी बड़ी 6 स्टेट के हाजी आ रहे हैं, इनका सबका इंतज़ाम करने में वॉलेंटियर्स जो इनके हैं और इनकी जो स्टाफ की टीम है, हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो यहाँ स्टाफ लगा हुआ है, सब ने मिल कर के एक शानदार तालमेल बैठा करके हाजियों को जो भी उनकी आवश्यक काम है, ज़रूरी काम है, वो सारे विद इन टाइम पूरे करके इनको एयरपोर्ट पे पहुंचाना और हवाई जहाज़ में बैठाने तक हम पूरा ध्यान रखते हैं। उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं रही है। उसमें चाहे उनको बैगेज वितरण का मैटर हो, चाहे पासपोर्ट वगैरह है, वीज़ा है, आरटीपीसीआर का काम है,
एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे स्टेजेस से हाजी को गुजरना पड़ता है, तो उसमें वॉलेंटियर साथ में लगे हुए हैं और वो इतने अच्छे ढंग से मिल करके हाजी को बिना कोई परेशानी के हवाई जहाज में बैठा के और उसके बाद वहाँ से हम लौटते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त अफसर तामील जावेद आलम ख़ान मौजूद हैं, जो किसी आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत की और अभी धोलिया साहब ने भी इनकी कितनी तारीफ़ की। जावेद भाई, ये बताइए कि आप जो है इनके साथ काम करके धोलिया साहब के क्या महसूस कर रहे हैं और आपने क्या कहना चाहिए? एक्चुअली सेंट्रल हज कमेटी अभी मार्च अप्रैल में ही बनी है और धौलिया साहब अभी उसमें अभी मेंबर बने हैं। तो मेरी पहली मुलाकात भी मुंबई जब गया था मीटिंग अटेंड करने, तो वहीं पे हुई थी। तो हमने वहाँ काफ़ी वक्त साथ बिताया और सर को मैंने समझा और ये भी देखा कि सर कैसा मैनेजमेंट चाहते हैं और काफ़ी कुछ सीखा। फिर अभी हम सर यहाँ दोबारा यहाँ के मेंबर बन के आए हैं एम्बार्केशन पॉइंट को देखने के लिए, कोऑर्डिनेटर। तो हमने सर को दिखाया अपना काम और उसके बाद सर से हमने पूछा जी जो भी कमी है आप बताइए। तो सर पूरे दिल से और जान से यहाँ लगे हुए हैं और सर की अभी बीच में हालत भी ख़राब हो गई थी और उसके बावजूद उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया, कोऑपरेशन करा और बहुत एडवाइस दी जो बेशकीमती एडवाइस रही हैं। और सर एयरपोर्ट पर भी लगे हुए हैं और अभी भी एयरपोर्ट से आए हैं, जबकि तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। तो हमें इनका तजुर्बा और इनकी एडवाइस बहुत काम आ रही है और इनके हिसाब से हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेंबर जो अभी तक आपके पूरे नहीं हुए और कौन कौन से मेंबर हैं आपके, कितने मेंबर हैं सर? नहीं, मेंबर्स जो चूँकि हज का काम बिल्कुल सामने था, तो भारत सरकार के जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने संगठन के सहयोग से जो नाम आए, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है इसका हज कमेटी का, उसके अकॉर्डिंग नॉमिनेशन हुआ है। उसमें टोटल वैसे 23 मेंबर की ये बॉडी है, मगर उसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हैं। जैसे एक होम डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, एक माइनॉरिटी अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, एक उड्डयन मंत्रालय के भी जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, एक एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के भी, हाँ, विदेश मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के और उड्डयन विभाग के, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे यहाँ, और हमारे खुद के अल्पसंख्यक के कल्याण मंत्रालय जो है उसके जॉइंट सेक्रेटरी भी। तो 4 तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे जफ़र इस्लाम साहब हैं। इसी प्रकार से 2 पुरुष जो सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होल्डर जो लोग होते हैं, उनमें 2 मेंबर होते हैं। वो एक शिया होता है और एक सुन्नी होता है। तो शिया के अंदर हमारे महाराष्ट्र से जावेरी साहब हैं और सुन्नी से मेरे को लिया गया है, हिदायत खान को। और इसी प्रकार से 2 महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं के अंदर अपने एक शिया और एक सुन्नी। तो शिया के अंदर मुनौरी बेगम हैं जो तमिलनाडु से हैं, बहुत ही एक्टिव और रिफाइंड लेडी हैं, काम करना बहुत अच्छे ढंग से जानती है और बहुत अच्छी समझ रखती है। और इसके साथ साथ सुन्नी लेडीज़ के रूप में हमारे जो महफूजा खातून हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं। अब की बार जो हमारी बॉडी जब मेंबर्स ये सारे बने, 7 मेंबर इनमें से लिए गए। उनमें एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव आए और जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के रूप में जो मेंबर्स लिए 4, उनके अंदर एक मेरा नाम था, एक हमारे श्रीनगर से जावेरी साहब थे, एक श्रीनगर से हमारे एजाज हुसैन साहब हैं, और एक जो
AP अब्दुल्ला जी कुट्टी साहब जो हैं, जो हमारे चेयरमैन भी हैं, वो जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर और लॉ के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उसके रूप में 3 लोग लेते हैं, उनमें से एक वो भी हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट फेज़ में 7 लोगों को लिया। इसके बाद कुछ इलेक्ट होके आते हैं, वो अलग अलग स्टेट के चेयरपर्सन और मेंबर्स मिल के 3-4 स्टेट के बीच में मिल करके वो सारे वोट देते हैं, तब एक मेंबर इलेक्ट होता है। यानी 4 चेयरमैन 3 चेयरमैन वो मिल करके चुनते हैं एक मेंबर। तो वो चुनाव जो है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो रहा है। जैसे हमारे फैजी साहब केरल और आपके उधर तमिलनाडु, जो दक्षिणी भारत के 3 स्टेट्स के चेयरपर्सन ने मिलके वो चुनावी प्रक्रिया चल रही है। नहीं उसमें क्या है, हाँ कमी महसूस, हाँ काम बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से विद इन टाइम काम किया। जैसे अब की बार हज डिक्लेयर होते ही काम शुरू किया। जो प्रिपरेशन की है वो प्रिपरेशन करने में के लिए समय बहुत कम मिला, लेकिन उसके बावजूद पूरी टीम ने मिलके विद इन टाइम ये काम करने की कोशिश की और अल्लाह का फजलो करम रहा। अल्लाह का लाख लाख मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब तक जो काम समय पे हुआ है उसके लिए उसका जितना शुक्राना अदा करें थोड़ा है। और आगे भी इंशाल्लाह ये हाजी जो और जा रहे हैं वो अपने अपने एम्बार्गेशन पॉइंट से, जो 10 एम्बार्गेशन पॉइंट हैं उनसे हाजी जा रहे हैं। और उसी प्रकार ये मदीना 8 दिन ये मदीना रहेंगे, मदीना के बाद में ये मक्का शरीफ लौटेंगे और उसी जिस प्रकार से ये सारी फ़्लाइट्स जाएंगी उसी शेड्यूल से ये वापस लौटेंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये सारे हाजी खुशी खुशी अपने सारे अरकान पूरे करके वापस लौटें। ये चाहते हैं कि जो हाजियों की खिदमत करें 17 तारीख तक फ़्लाइट जाएगी और 17 तारीख के बाद हज करने के बाद जो खुशी खुशी सारे हाजी वापस आएँ और अपने वतन के लिए भी दुआ करें। और वह दिल्ली से एमरामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।